रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ चैप्टर नंबर 6 केमिकल रिएक्शन हमने शुरू किया हुआ था, और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी पेज नंबर 86। आप सब बच्चे अपना पेज नंबर 86 ओपन कर लीजिए। ऑन पेज नंबर 6 वी हैव अ टॉपिक दैट इज फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन एटम। सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा ब्रेक करके मतलब टॉपिक को तोड़ तोड़ के समझते हैं। सबसे पहले देखिए बेटा, वर्ड यूज किया उन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेसिकली होती कौन सी फोर्स है? देखिए हमारे पास याद रखिएगा, एक होता है पॉजिटिव आइंस और एक होता है नेगेटिव आइंस, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज लगा हुआ होता है ना। अब जो पॉजिटिव चार्ज वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर की तरफ जाएंगे? नेगेटिव चार्ज की तरफ। आप लोगों ने कभी बैटरी का सिस्टम पढ़ा हुआ है? अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा तो आप लोगों ने पढ़ा होगा वो एनोड और कैथोड वाला कॉन्सेप्ट, कि वो जो चार्जेस हैं वो एनोड जो ऑपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, यानी पॉजिटिव वाले नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे और नेगेटिव चार्ज वाले पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ऐसी अट्रैक्शन को, जो पॉजिटिव वाले जो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसी फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। अब आयनिक बॉन्डिंग, यानी कि जब एटम जो है वो बॉन्ड कर होगा, आपस में मिल रहा होगा, तो उस तरह उसको बॉन्ड कहते हैं। मिलने को बॉन्ड कहते हैं। और बॉन्ड हमारे पास दो तरह के होते हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्डिंग के अंदर क्या होता है वो आज हम डिस्कस करेंगे। A metal react with non-metal to form an ionic compound। जब हमारे पास कोई भी मेटल रिएक्ट करेगा नॉन मेटल के साथ, मेटल रिएक्ट किसके साथ कर रहा है? नॉन मेटल के साथ, तो उस तरह के बॉन्ड को क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड कह देते हैं। उस तरह वो एज रिजल्ट हमारे पास क्या बनाएगा? आयनिक कंपाउंड बनाएगा। व्हेन आयनिक कंपाउंड फॉर्म मेटल आयंस लूज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड कैटायन आर फॉर्म। अब वो कह रहे हैं कि जब हमारे पास मेटल अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को हटा देगा अपने पास से, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास पॉजिटिव आयन बन जाएगा, जिस पॉजिटिव आयंस को हम लोग क्या नाम देते हैं? कैटायन का नाम दे देते हैं। और इसी तरह से जब मेटल जब लूज करेगा तो कैटायन बनेगा, और जब नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो क्या बनेगा हमारे पास? एनाइन बन जाएगा। द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। अब वो कह रहे हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का आपस में ट्रांसफर हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव के अंदर, इसको हम लोगों को कहते हैं कि इसके रिजल्ट में हमारे पास कौन सी बॉन्डिंग बन जाती है? आयनिक बॉन्डिंग बन जाती है। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग आयनिक कंपाउंड की बात करें तो इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। क्यों? प्लस और माइनस आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं और रिजल्ट में हमारे पास कोई चार्ज नहीं आ जाता ऊपर। आयनिक बॉन्डिंग के अंदर एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं आता। ठीक है, अब उसके अंदर हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया हमारे पास सोडियम क्लोराइड की। मैंने सोडियम एटम लूजेज एन इलेक्ट्रॉन। जब वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई भी सोडियम एटम है, सोडियम Na होता है, वो हमारे पास उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, लूज कर दिया, तो अब वो पॉजिटिव आयन बना देगा। वो उसके पास पॉजिटिव आयन बन जाएगा, यानी कि वो क्या होगा? ये क्या बन जाएगा? ये कैटायन हो जाएगा। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड बाय द क्लोरीन। अब सोडियम Na होता है और क्लोराइड Cl होता है। अब इसने जो अपना इलेक्ट्रॉन जो रिमूव किया था वो इसने ले लेना है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एनाइन। ठीक हो गया। और इस तरह से करके अगेन इट बिकम क्लोराइड एंड दैट इज नेगेटिव। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि क्लोराइड आयन बन जाएगा। क्लोराइड जब नेगेटिविटी गेन कर लेगा तो वो एनाइन हो जाएगा, और इस तरह से करके ये कैटायन था और ये एनाइन बन गया। इन दिस वे सोडियम एंड क्लोराइड आयंस आर फॉर्म। द पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयंस हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो कह रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है, इन दोनों के दरमियान आपस में एक दूसरे को खींच देने की जो ताकत होती है, ये बहुत ज्यादा सख्त होती है। ठीक है, अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट आपको इस तरह से भी समझाया जा सकता है कि देखिए Na जो था, इसके पास पहले एक कचरा था, मतलब मैं अपने टाइम से जैसे समझती आई हूँ वैसे मैं बताती हूँ। Na के पास ये कचरा है। अब ये अपने ऊपर से, ये इसके पास जो कचरा है ये इसको गंदा कर रहा है। ये चाहता है कि अब मैं ये अपना कचरा किसी और को दे दूं ताकि मैं अच्छा बन जाऊं। जब ये कचरा किसी को दे देगा तो इसके ऊपर तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो कचरा गेन लेगा, जो कचरा ले लेगा, उसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सोडियम ने कचरा क्लोराइड को दिया तो सोडियम अच्छा बन गया और क्लोराइड गंदा बन गया।
The regular arrangement of a large number of ions make a gain structure that is sodium chloride, a common salt crystal. अब वो कह रहे हैं ये जो आयन की जो बॉन्डिंग है, ये जो भी कुछ है, इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड है बनता है, जो कि हमारे पास एक सॉल्ट है. Since it was made of ions, therefore sodium chloride is an ionic compound. क्योंकि ये आयन से बना हुआ है, इस वजह से सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है. ठीक है. अच्छा, वो कह रहे हैं अन्य के पास एक NF1 पॉजिटिव हो गया और क्लोराइड ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो वो नेगेटिव हो गया. तो सोडियम क्लोराइड आपस में देखिए 1 1 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस होता है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में. तो सोडियम क्लोराइड के ऊपर कितने आयन चार्ज आ जाएंगे, 0 चार्ज आ जाएगा. इसी तरह से वो कह रहे हैं सोडियम क्लोराइड इज एसेंशियल न्यूट्रल आल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट. ये एक एसेंशियल न्यूट्रेंट भी है, इसको कॉमन सॉल्ट भी कहा जाता है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट अबेंडेंट मिनरल ऑन द अर्थ. मेन सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इज सी वाटर एंड रॉक. ये हमारे पास बहुत ज्यादा अमाउंट में मौजूद होता है और ये हमारे पास मतलब सॉल्ट है ना, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है जो कि हम यूज कर रहे हैं, जो कि हमें सी वाटर से मिलता है. ठीक है. अच्छा, अब आगे लोग ने एक और एग्जाम्पल दी है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड की. मैग्नीशियम क्लोराइड की Mg की और Cl की. ठीक है. Mg रिएक्ट विथ क्लोरीन. Mg जब क्लोरीन के साथ मिक्स करेगा, बॉन्डिंग बनाएगा, तो एज अ रिजल्ट क्या बनेगा, हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा. अब वो कह रहे हैं मैग्नीशियम ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन जो थे वो किसको दे दिए, क्लोरीन को दे दिए. 2 क्लोरीन के एटम थे, उन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया. अपने सर से वो गंदगी हटा ली इसने और गंदगी किसको दे दी, सारी क्लोरीन को. अब जब हमारे पास अब ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, मैग्नीशियम तो खुद तो पॉजिटिव चार्ज बन गया, अच्छा बन गया, और क्लोराइड क्या बन गया, गंदा बन गया, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया. तो एज रिजल्ट हमारे पास क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया. ठीक हो गया जी. बात आ गई मेरी बात आप लोगों को समझ में, ये रिएक्शन है. ठीक है. अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं आयनिक कंपाउंड की. द रूल फॉर नेमिंग एन आयनिक कंपाउंड इज डिसाइडेड बाय द साइंटिस्ट. आयनिक कंपाउंड को किस तरह से नेम दिया गया, नेमिंग सिस्टम क्या रखा गया. द नेम ऑफ द आयनिक कंपाउंड हैज द नेम ऑफ कैटाइन फर्स्ट एंड एनाइन लास्ट. कैटाइन का नाम पहले आएगा, यानी मैग्नीशियम जो था वो कैटाइन था, तो वो उसका नाम पहले लगाया जाएगा, और जो लास्ट का जो नाम होगा वो एनाइन का होगा, यानी कि जिसको उसने वो जो नेगेटिव चार्ज वाला होगा उसको वो नाम दे देंगे. देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड. ठीक हो गया. The name of ion with and with ID देखो क्लोराइड CHLORIDE आखिर में आना चाहिए, नाम के आखिर में. क्लोरीन के साथ IDE लगा देंगे, क्लोरीन के साथ इस तरह से करके. देखिए फिर वो कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन अच्छा इज चेंज टू क्लोराइड एंड ऑक्सीजन इज चेंज टू ऑक्साइड. ठीक हो गया. अगर हम लोग लिथियम है उसको हम लोगों ने ऑक्सीजन को साथ रिएक्ट किया तो उसको आखिर में आ जाएगा IDE. ठीक है. ऑक्सीजन की सिचुएशन में भी ऑक्साइड बन जाएगा. जिंक सल्फेट है तो सल्फाइड हो जाएगा. मैग्नीशियम क्लोराइड है तो क्लोराइड हो जाएगा. एल्युमिनियम नाइट्रेट कॉपर क्लोराइड में चले जाएगा, और ये इस तरह से करके कॉपर क्लोराइड हो जाएगा. ठीक हो गया. समझ लग गई आप लोगों को ये बात सारी आप लोगों को मेरी. अच्छा, ये इसका आंसर है, इसके अंदर देख लो व्हाट इज द नेम एंड चार्ज ऑफ कैटाइन. कैटाइन के ऊपर क्या कौन सा नेम था, कौन सा चार्ज होगा. कैटाइन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो इसके ऊपर कैटाइन के ऊपर कौन सा पॉजिटिवली चार्ज है. ठीक है. और कैटाइन का नाम क्या है, लिथियम है. ठीक हो गया जी. व्हाट इज द नेम ऑफ द एनाइन. एनाइन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. ठीक है. इसके अंदर और ये हमारे पास क्या है, ऑक्साइड आयन है. ठीक है. हाउ मैनी एटम आर टुगेदर इन द लिथियम ऑक्साइड. लिथियम ऑक्साइड के अंदर कितने एटम, मतलब क्या बनेगा, तो इसके अंदर 2 एटम आ जाएंगे. ठीक हो गया जी. तो ये था आज का लेक्चर. होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा. अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी. मिलते हैं किसी और वीडियो में. दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. जाते जाते चैनल को मत सब्सक्राइब कर दीजिएगा. कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा. होप सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स. अल्लाह हाफिज.